1440 से 5.55% ज्यादा निकाल रहे हैं। तो एक बात तो आपके दिमाग में आएगी, आप 1440 में जोड़ना है 1440 का 5.55%। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि 5.55% का मतलब कितना होता है 1/18 होता है। तो 1440 प्लस 1440 का 1/18 आपको करना है। 18 से कितनी बार भाग रहा है इसमें 8 बार 80 आएगा। तो 1440 में जैसे आप 80 जोड़ोगे तो वैल्यू 1520 के बराबर निकल के आ जाएगी। सरल है। दूसरी बात आप यूं कह सकते थे कि यार 5.55% बढ़ा रहे हो आप, इसका मतलब 1/18 बढ़ा रहे हो, इसका मतलब 18 में 1 बढ़ाकर वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/18। घटाना होना तो 18 में से 1 कम करके 17/18 हो जाती। तो यहाँ बढ़ा रहे हैं कि 1440 का 19/18 करना पड़ेगा। 18 से ये भाग जाएगा कितनी बार 80 बार। और 19 का 12 तो आपको आता होगा ना ऐसे प्रॉपर तरीके से, सबको याद है ना 19 का 12 तो याद कर लो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। 5.55% कम करने का मतलब है 1/18 कम करना, बढ़ाने की बात हुई है। बढ़ाने का मतलब है 1/18 बढ़ाना। 18 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। 18 वाली वैल्यू शुरू में 1440 थी, कितना गुना 80 गुना। अब ये 80 गुना होकर 1520 हो जाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सरल बात है कि नहीं है? जैसे मैं आप लोगों को यूं कह रहा हूं कि आप 2160 को 8.33% बढ़ाएं। ठीक है, 2160 को 8.33% बढ़ाए तो आपकी करें तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताना। कितना एक बता तो क्या करेंगे हम, देखो इसका मतलब पता करना है, ये याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब होता है 1/12। तो देखो सरल ये बात है यार, आप इसका 13/12 कर दो। अधिक पूछ रहा है तो 12 में जोड़ के 13/12 कर दो। कम पूछ रहा है तो 12 में घटा के 11/12 कर दो। 12 से कैंसिल करेंगे तो 180 बार आ जाए। 18 गुना 13 234 होता है। 2340 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि 3060 से 5.88% कम। कितना आ रहा है? अभी याद नहीं किया उसमें है ना 3240। बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है, कम नहीं है, कम है 2880 सही है। बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो इसका मतलब पता है करना आप लोगों को कि यार ये 1/17 होता है। 3060 से कम करना है, इसका मतलब 16 बटे कितना करना है 17 से 18 बार। अच्छा 18 गुना 16 कैसे करते हो आप? इनके बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से घटा दो। 17 का स्क्वायर 289 में से
288 जीरो, ये आपका आंसर है। जब भी लगातार दो नंबर ऑड हो या इवन हो, लगातार दो ऑड या इवन या लगातार दो विषम संख्या या सम संख्या हो, तो उनका गुणा करना है। तो बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से एक घटा दो। जैसे 4 गुना 6 तो पता है ना आपको, 24 होता है। इनके बीच का कौन सा नंबर है? 5 के स्क्वायर में से घटा के ऐसे। अभी देखो 4 गुना 6 में ये दोनों सेम इवन नंबर है, दोनों बिल्कुल लगातार इवन नंबर या सम संख्या है। जैसे मैं आप लोगों को 5 गुना 7 की बात करूंगा, तो बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से घटा लें। 6 के स्क्वायर में से घटाए कितना आया? 35। वैसे ही मान लो मुझे 42 गुना 44 करना है, तो बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से घटाना है। 43 का स्क्वायर माइंड में सोच सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया हो तो 50 के आसपास वाले नंबर के स्क्वायर के हिसाब से कि 43 का स्क्वायर कैसे सोचेंगे कि यार 50 से 7 कम है, तो नहीं 25 में से कम करना है। 25 से 7 कम किया 18, और 7 का स्क्वायर 49। 1849 से 1 कम करके वैल्यू 1848 बन जाएगी। ऐसे आप सोच सकते हो, साथ में अगर आपको स्क्वायर है तो लगातार दो इवन या ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। जैसे मुझे बता सकते हो कि आपकी 56 गुना 58 कितना होता है? 56 गुना 58 बहुत सरल है। बत्तीस 48, एक कम भी तो करना है ना। 25 48 56 गुना 58 करना है, तो बीच वाले नंबर 57 के स्क्वायर में से एक कम करना है। तो 57 के स्क्वायर पर फोकस करना है। यार 50 से 7 जाता है, 25 से 7 जाता 32, और 7 का स्क्वायर 49। तो 32 को 49 में से एक कम करने पर 32 को 48 वैल्यू आ जाएगी। सही रहेगा? तो ऐसे हम आसपास वाले नंबर का गुणा कर सकते हैं अगर ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। और लगातार दो नंबर का गुणा भी कर सकते हो आप। अच्छा एक ही समझना, ये भी बात, एक और बात बता देता हूँ हल्की सी। जैसे 5 गुना 6 करना है, तो कैसे करोगे आप? नहीं, छोटे वाले के स्क्वायर में छोटा जोड़ दो आप। लगातार दो नंबर है ना, छोटे के स्क्वायर में छोटा जोड़ दो ऐसे। 25 में 5 जोड़ा कितना आया? ये वैसे तो रटा हुआ है 5 गुना 6 में, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो 17 गुना 18 करना है, तो 289 में 17 जोड़ना है बस। 17 का स्क्वायर 289 में 17 जोड़ना, ये सोचना है। तो 306 आ गया। समझ में आई बात? 27 गुना 28 करना है, तो 729 में 27 जोड़ के 756 बोल देना। घटा देते हैं, पर घटाना उतना आसान नहीं होता जितना जोड़ना होता है। समझ लो, जोड़ ज्यादा आसान होता है बजाय घटा के, इसलिए जोड़ना प्रेफर करते हैं। समझ में आई बात? बड़े के स्क्वायर में से बड़ा घटाएंगे, छोटे के स्क्वायर में से छोटा जोड़ेंगे, तो छोटे का स्क्वायर में छोटा जोड़ना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। अब जैसे 60 गुना 59 है, ये तो अब इसमें करने की जरूरत थोड़ी ना है। ये तो 7 गुना 59 हम डेसिमल टेक्निक से भी कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ये ज्यादा बढ़िया है। बाकी तो ज्यादातर केस में छोटे के स्क्वायर में छोटा जोड़ना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। मिटा दूंगे ये